एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एचपीएससी के अंडर जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर की पोस्ट आई हुई है। बहुत सारी क्यूरीज आई हैं कि इसमें आप एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, उसका क्या सिलेबस है, इसके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसका एग्ज़ाम होगा ही या फिर उसका क्या सिलेबस है। बट इंटरव्यू के लिए इन्होंने कुछ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है कि किस बेसिस पे वो कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो उस क्राइटेरिया को हम देखते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी के बाद भी आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिनके आधार पे वो लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को। तो सबसे पहला तो है कि आप इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी तो सेटिस्फाई करेंगे ही। उसमें जैसे ऑलमोस्ट सब में एमएससी मिनिमम एलिजिबिलिटी दे रखा है या एमएससी प्लस नेट दे रखा है। डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट एलिजिबिलिटी है जो आप अपना ब्रोशर में अच्छे से चेक कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बट अगर मैं स्पेशली मैथ्स के बारे में बात करूं तो इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी है एमएससी प्लस नेट या फिर पीएचडी। ठीक है, इसमें जेआरएफ का कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जेआरएफ होना ही चाहिए, आपके पास एमएससी प्लस नेट होना चाहिए या फिर आपके पास में पीएचडी होना चाहिए। ओके, तो आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी हो गया एमएससी। अब वो शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे? एमएससी में जो आपकी परसेंटेज बनी होगी उसके बेस पे सबसे पहला क्राइटेरिया है शॉर्टलिस्ट करने का। दूसरा क्राइटेरिया है कि एपीआई स्कोर बना के, जैसे उन्होंने अपना डिसाइड कर रखा होगा कि किस डिग्री के लिए कितने मार्क्स देने हैं, उसके आधार पे वो एक एपीआई स्कोर कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। जैसा कि एपीआई स्कोर कैलकुलेट करने के लिए यूजीसी का रूल फॉलो होता है। उसमें आपको कॉलेज में फैकल्टी बनने के लिए अलग तरीके से पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, यूनिवर्सिटी में फैकल्टी बनने के लिए अलग तरीके से। अगर मैं कॉलेज में बात करूं तो उसमें अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% से अबव मार्क्स हैं तो आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 60 to 80% मार्क्स हैं तो आपको 23 पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम यूजी की बात करें तो उसमें 80% से अबव अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको 21 पॉइंट्स मिलेंगे और 60 to 80% के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आपको 19 पॉइंट्स मिलेंगे। तो कुछ इस टाइप से आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे और उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है वो बोला है कि या तो वो इनमें से कोई एक फॉलो कर सकते हैं या फिर वो सारे ही क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं। तो ये टोटली उन पे डिपेंड करेगा कि वो किस चीज़ को फॉलो करके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पे होगी। अब वो क्या कहता है, जैसे कि आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है मैथ्स की अगर हम बात करें तो एमएससी प्लस नेट या फिर पीएचडी। तो सपोज दो कैंडिडेट्स हैं, एक के पास एमएससी प्लस नेट है और एक के पास एमएससी प्लस नेट प्लस पीएचडी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो पीएचडी वाले कैंडिडेट को दी जाएगी। ठीक है, तो जिसके पास ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन होगी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और सबसे लास्ट का क्राइटेरिया है कि ये लोग एग्ज़ाम भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो एग्ज़ाम करवाएंगे ही, वो एग्ज़ाम भी करवा सकते हैं या फिर अबोव जो क्राइटेरिया हमने आपको बताए हैं उनमें से कोई एक फॉलो कर सकते हैं या सारे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अगर इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, अगर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो उसका सिलेबस वगैरह के बारे में तो हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट क्वालिफ़िकेशन है जो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, वो ये है कि आपके पास में हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक में या फिर हायर एजुकेशन में। ये सब के लिए कंपलसरी है मिनिमम एलिजिबिलिटी सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और जिसकी लास्ट डेट आपकी 6 जनवरी है। और लास्ट में मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि एक बार आप ब्रोशर को कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ लें कि आपके लिए किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा मिनिमम एलिजिबिलिटी है और कौन कौन सी बाकी क्राइटेरिया हैं जो आप सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करेंगे। इसका नोटिफिकेशन हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रखा है और वहाँ पे टाइम टू टाइम हम इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो आप उसमें टेलीग्राम में सिंपली पी कालिका मैथ्स सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू।